हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से उपस्थित है क्षेत्रफल के एक नए जो है कॉन्सेप्ट के बारे में। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे कैसे और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए, आपके एग्जाम पास है, आप तैयारी कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से हो। हमारा प्रयास है आपके तैयारी में और इम्प्रूवमेंट देना, और साथ ही साथ उसमें जो है आपका जो भी कमियां छूटी हो उसे हम कंप्लीट करें। जब हम अपनी कमियों को दूर कर लेते हैं तो आसानी से हमें अपना टारगेट मिल जाता है। चलिए आइए शुरू करते हैं आज हम क्वेश्चन से डायरेक्ट, क्योंकि अब आपका समय, आपने को बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया है, फॉर्मूले सीख लिया है, तो अब हमें क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक आयताकार मैदान है। क्या है? एक आयताकार मैदान है। उसकी लंबाई को यदि 50% बढ़ाया जाए, चौड़ाई को 30% बढ़ाया जाए, तो पहले वह अपने क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि कर देगा। सिंपल समझो, क्षेत्रफल में कितने गुना की वृद्धि हो जाएगी, या पूछता है क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। किस रेशियो में वृद्धि हो जाएगी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो आइए चलिए देखते हैं, कहा कि क्षेत्रफल में कितने गुना की वृद्धि हो जाएगा। पहले देखो, लंबाई था मान लो 100, तो अभी 50% वृद्धि हो गया, अभी लंबाई कितना हो गया? 150। क्योंकि आप जानते हो क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, दो ही चीज होता है। पहले मान लो चौड़ाई था 100, अभी लंबाई कितना हो गया है, चौड़ाई कितना हो गया? 30% वृद्धि हुआ, मतलब 100 में 30 बढ़ गया, कितना हो गया? 130। आप कहोगे 150 कहां से आया? तो भैया पहले मान लो लंबाई 100 था, 50% उस पर वृद्धि हुआ, तो 100 में 50 बढ़ गया, तो बढ़ के कितना हो गया? 150। अभी जो लंबाई हो रही है वो 150 से, पहले वाली लंबाई कितना है? 100 है। अभी जो चौड़ाई है 130 से, पहले वाली लंबाई कितनी, चौड़ाई कितना है? 100 है। बस इन्हीं का देखो क्षेत्रफल में गुणा, अभी पता चल जाएगा कितने गुना बढ़ जाएगा। भैया आ जाओ, 2 जीरो काट दो, 15 का गुणा कर लो, 15 तिया 45, 15 का नाम 15, 4 19 बटे 100, मतलब 1.95 गुना बढ़ जाएगा। देखो बहुत छोटा सा आंसर है, कितना गुना बढ़ जाएगा? 1.95 गुना। देखने में क्वेश्चन बड़ा था, देखो वही कहा गया है, देखने में क्वेश्चन बड़ा था, बट हम उसे बहुत आसान तरीके से खत्म कर ले गए। तो हमें यही करना है, चीजों को यदि आप कॉन्सेप्ट को सीख गए, गलती नहीं करोगे। अब देखो बहुत जगह आप जाओगे तो यही फॉर्मूले में बदल देंगे, कहेंगे भैया लंबाई में बढ़ रहा है तो 100 धन बढ़ा वाला, लंबाई वाले को यक्स मान लो, 100 धन चौड़ाई में बढ़ा वाला बटे 100 का स्क्वायर। लोग ऐसे आपको फॉर्मूला बनाएंगे कि मतलब कितने गुना बढ़ जाएगा, उसका ये फॉर्मूला है। आपको इस तरह से फॉर्मूला या तो याद करो, या तो आप समझ जाओ कि जो बढ़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम 100 मान के काम कर लेंगे। दोनों चीजें सही है, ये फॉर्मूला है, ये आपका डायरेक्ट समझ गए तो कर ले जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब आप लोग इस क्वेश्चन को यदि ध्यान से पढ़ो तो देखोगे पिछला जो क्वेश्चन है वही है सेम, बस लैंग्वेज बदला है। कह रहा है एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके पुराने क्षेत्रफल और जो नया क्षेत्रफल है उसका अनुपात, या जो नया क्षेत्रफल बन रहा है उसका पुराने क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। देखो दोनों चीजें अंतर है। यदि आपसे नया वाला पूछ रहा है, नया वाला ऊपर और पुराना वाला नीचे, तब दूसरा तरीका आएगा। और यदि पुराना वाला ऊपर पूछ रहा है, पहले वाले क्षेत्रफल और बाद वाले क्षेत्रफल में अनुपात, तब भैया अनुपात बदल जाएगा। ये चीजें ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन में बस यही छोटा सा बदल देता है, जैसे इसमें कारण नए क्षेत्रफल और पुराने क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, दोनों सेम नहीं होता, यही चीजें ध्यान रखिए। अब वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यही तो होता है वर्ग का क्षेत्रफल, यही होता है। तो अब देखो नया पुराना वाला जो है, भुजा मान लो 100 है, भुजा कितना है? 100 है, तो क्या क्षेत्रफल हो जाएगा? 100 गुणे 100। नया वाला क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत? 100 में 25% की वृद्धि, मतलब 100 मान रहे हैं तो 25 बढ़ रहा है, तो उसकी जब पुराने वाले भुजा को यदि आप 100 मान लो तो नया वाला भुजा कितना हो जाएगा भैया? 125। हर 100 में 25 बढ़ रहा है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 125 गुणे 125, कितना आ जाएगा? 125 गुणे 125।
25, यहां तक हो जाएगा। चलो भैया 25 पंचे 125, 25 चौका 100, यहां तक तो ठीक है। इधर आ जाओ, 5 से कहा 25 पंचे 125, 25 चौके 100, क्या हो गया 25 बटे 4 चौके 16, तो अनुपात क्या हो गया 25 अनुपाते 16। देखो कुछ नया नहीं था, जो पिछला वाला क्वेश्चन था सेम वही है। वहां कितने गुना बड़ा है तो हम ये पुराना वाला का गुणा करते थे, उतना गुना आ जाता था, भाग देते थे, और यहाँ पे अनुपात निकालना है तो अनुपात मिल गया। देखो क्वेश्चंस बहुत अलग अलग नहीं होते, क्वेश्चन लगभग एक जैसे आपसे पूछता है, बस आपको आना चाहिए कि वह क्वेश्चन को पढ़ने, क्वेश्चन कह क्या रहा है। आपको यदि ये पता चल जाए कि वह चाह क्या रहा है हमसे, तो आप आसानी से उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम इस क्वेश्चन को देखे थे, अभी पिछले जैसा ही है, बस सिर्फ फिगर बदला हुआ है। कह रहा है एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या में 40% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या कितना गुना हो जाएगा। तो भैया एक बात बताओ, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान तो बदलेगा नहीं, पाई का मान क्या होता है 22/7, ये बदलने वाला नहीं। तो बदल कौन रहा है त्रिज्या, यही 2 बार बदलेगा। कितनी बार बदलेगा 2 बार, तो उसी में बदलाव हो रहा है। तो देखो यहां भी 2 बार है, तो अब कितना बदल जाएगा, मान लो पहली बार भी 100 है था, 100 है तो आर 100 है, तो 40% की कमी हो रहा है, तो आर कितना हो जा रहा है 60। पहला वाला आर 100 में कितना हो जा रहा है 60, दूसरा वाले आर के जगह भी आप क्या लिखोगे 100 में कितना हो जा रहा है 60 हो जा रहा है। क्यों 40% कम हो रहा है ना। पुराना वाला यदि 100 रहा होगा तो नया वाला कितना हो जा रहा है 60, पुराना वाला 100 है तो नया वाला कितना हो जा रहा है 60। लो भैया 2 जीरो काट दो, कितना हो गया 6 गुणे 6 36/100, जरा इसको दशमलव में बदल दो, हो गया इतना गुना हो जाएगा। देखो कितना आसान है, मैं आपसे कहा ना कि क्वेश्चन यदि आप समझ गए ना, चीजें आसान है, बहुत आसान है, बस क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। यदि दोनों का अनुपात पूछता तो इसी को और सिंपल कर लेते, वही अनुपात हो जाता। यदि कितना गुना पूछेगा सीधे भाग दे दीजिएगा, यही है, बस इतने अंतर है दोनों में। आसानी से आपको अब समझ में आ रहा होगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है जिसके आधार में 20% की वृद्धि कर रहा है और उसकी ऊंचाई में 10% की कमी कर रहा है। तो कह रहा है यह जो है अपने पुराने वाले का कितना गुना हो जाएगा। अब देखो समकोण त्रिभुज में आ जाओ तो क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई, यही होता ना। यहां भी देखो 2 लोग हैं, 1/2 तो बदलेगा नहीं, बदल कौन रहा आधार और ऊंचाई। तो आधार यदि 100 होता तो अभी नए वाले में कितना हो जा रहा है 20% बढ़ा दिया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 120। ऊंचाई वाला मान लो पहले 100 था तो अभी नया वाला कितना हो जाएगा 10% का कमी, मतलब 90 हो गया। अब जरा देख लो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 नौया 108, 108/100 भाग दे दो, कितना आ जाएगा 1.08 गुना, इतना गुना हो जाएगा। नया वाला पुराने वाले का कितना गुना हो जाएगा 1.08। देखो चीजें बहुत आसान था, हमें कितनी आसानी से दिख रहा है, आंसर्स भी एक लाइन आ रहे, क्वेश्चन बड़े भले हैं लेकिन आंसर हमारे एक लाइन में आ जा रहे हैं। यदि यही फार्मूले से रखते तो वही फार्मूला फिर क्या हो जाएगा 100, मान लो आधार में x था और ऊंचाई में y मान लो ऊंचाई वाले को, तो ऊंचाई वाले को घटा रहे बटे 100 का स्क्वायर, इतना लंबा आपको फार्मूला रखना पड़ेगा। यदि आप ये वाला फार्मूला याद है तो भी आप कर ले जाओगे, इतना बड़ा फार्मूला हर क्वेश्चन के लिए, 4 क्वेश्चन पढ़ा, चारों के लिए अलग अलग फार्मूला नहीं रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो, नहीं तो चारों के लिए आपको ऐसे अलग अलग फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो हमें फार्मूले को याद करने से बचना है, चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ना है, यही हमारा खासियत है कि हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, फार्मूले कम से कम रटना पड़े, सीखते हुए प्रयास करिए, आगे बढ़िए, बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, पिछले जो आप 4 क्वेश्चन किए हो ना उसी से मिलता जुलता है। यदि वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा ना तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में कर ले जाओगे, सेकंड में आराम से हो जाएगा।
कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। पहले ये निकालो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा, जितना गुना बढ़ेगा गुणे 100 कर देना, उतना प्रतिशत हो जाएगा। अब देखो आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या आधार बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। कौन बदल रहा है? खाली ऊंचाई। तो जो नहीं बदल रहा है उसकी हम बात ही नहीं करेंगे, वो तो ऑलरेडी उसका मल्टीपल होगा। अब बदल ऊंचाई रहा है, ऊंचाई कितना गुना बढ़ जा रहा है? 3 गुना बढ़ जा रहा है। तो बदला कितना है बताइए, कौन बताएगा? ऊंचाई 3 गुना बढ़ जा रहा है तो कितना बदलेगा? जैसे मैं कहूं मान लो ऊंचाई 2 मीटर था, अभी इसका 3 गुना हो गया तो 2 मीटर के बदले कितना हो गया भैया? 6 मीटर हो गया। 3 गुना हो गया ना, तो कितना बदला? 2 से बढ़ के कहां पहुंच गया? 6। मतलब कितना मीटर बढ़ा? 4 मीटर बढ़ा। तो यह 4 मीटर पहले का कितना गुना है? 2 गुना। मतलब जो आपका क्षेत्रफल बढ़ेगा वह कितना गुना बढ़ेगा? 2 गुना बढ़ जाएगा। क्यों 2 गुना बढ़ेगा? क्योंकि देखो यहां देखो 2 से बढ़ के कहां जा रहा है? 6। 3 गुना होने पे क्या हो रहा है? 6 बढ़ हो रहा है। तो बदला कितना? उसमें आपने बदला कितना? 4 का बदला हुआ। तो 2 गुना बढ़ेगा। क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेगा? 2 गुना बढ़ेगा। यदि ऊंचाई 3 गुना हो रही है, पहले की 3 गुना हो रही है, तो क्षेत्रफल पहले का कितना हो रहा है? 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना बढ़ जा रहा है। 2 गुना होने क्षेत्रफल तो 3 गुना ही होगा, लेकिन 2 गुना बढ़ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 गुना बढ़ेगा। अब जब 2 गुना बढ़ गया तो 2 गुणे प्रतिशत में बदलोगे 100 हो जाओगे। तो कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा भैया? 200%। मतलब पहले का 3 गुना तो हो गया है, लेकिन बढ़ा कितना है? 200%। चीजें आसान है। मतलब पहले आपके पास मान लो 100 रुपए था, आज बढ़ के 300 रुपए हो जाए तो कितना बढ़ गया आपका? 3 गुना हो गया। पहले का 3 गुना। लेकिन आपसे पूछे, क्वेश्चन बदला है यहाँ पे, ये नहीं पूछ रहा कितना गुना हुआ, आपसे पूछा कितना बढ़ा है। मतलब पहले आपके पास 100 रुपए था, अभी इसका 3 गुना हो गया, 300 रुपए हो गया। तो आपसे नहीं पूछ रहा कितना गुना हुआ, आपसे पूछा कितना बढ़ा। तो आप क्या कहोगे? कितना बढ़ गया भैया? बाद वाले में से पहले वाला घटा दो, 200 बढ़ गया। तो वही चीजें यहां भी है कि कितना परसेंटेज बढ़ा। तो कितना परसेंट बढ़ गया? 200%। चाहो तो आप फॉर्मूला बढ़ लो, दोनों में से यदि एक बढ़ रहा हो, पहला हो या दूसरा, तो फॉर्मूला उसमें से एक बढ़ा घटा दो और गुणे 100 कर दो, इतने प्रतिशत बदल जाएगा। यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। जितना गुना बढ़ रहा है उसमें से एक घटा दो, गुणे 100 कर दो, इतने प्रतिशत का बदलाव हो जाएगा। यदि एक बदल रहा है, दोनों बदलेगा तो पहले वाला भी बदल रहा है, दूसरा वाला बदल रहा है, तब हम n स्क्वायर माइनस 1 कर दें। मतलब यदि ऊंचाई भी बदले, आधार भी बदले, तब तो भैया यह वाला फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि दोनों बदल रहा है। क्या बदल रहा है? दोनों बदल रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा, जो पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मूला लिखे थे ना, यदि दोनों बदलेगा तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 1 गुणे 100। सेम उसका यूज होगा यहाँ पे। कैसे? एक वृत्त है, कारण यदि इसकी त्रिज्या 2 गुनी हो जाए, त्रिज्या कितनी हो जाए? 2 गुनी हो जाए, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? अब देखो आप यहां देखो, आसानी से दिख रहा है, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इसका मतलब पाई गुणे आर गुणे आर, दोनों बराबर है। वर्ग वाला होता तो भी ऐसे ही काम करते, क्योंकि दोनों क्या था? बराबर है। त्रिज्या तो दोनों बराबर है, और यदि वर्ग वाला होता तो भी दोनों साइड ही गुणे साइड होता है, इसलिए वहां भी यही लगेगा। तो क्या करोगे भैया? 2 गुना हो रहा है, तो हमने क्या बताया था? n स्क्वायर माइनस 1 गुणे 100, यही हो जाएगा ना। तो 2 गुना हुआ तो पहला वाला 2 दुना 4, 4 में से एक घटा दो, गुणे क्या कर दो? 100 कर दो। कितना आ जाएगा भैया? 3 गुणे 100। तो कितना आ गया? 300% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि पहले वाला त्रिज्या 2 गुनी हुई थी, यहां से बदल के दो ऐसे बड़ी हो गई। तो 2 बार बढ़ा, यानी 2 दुना 4, 4 में से एक घटा दो, कितना हो गया?
3, तो 300% की वृद्धि हुई। पहले वाले में क्या था, वहां पे समबाहु त्रिभुज था या त्रिभुजत, उसका एक ही बदल रहा था, एक नहीं बदल रहा था, इसलिए वहां हम n-1 करते थे। यहाँ 2 बढ़ा इसीलिए n² -1 करेंगे। देखो चीजें आसान होती है, गणित बहुत आसान होता है और इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है हमारा, उस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि पिछली बार यूपीपी के एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन को, आने वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वो क्वेश्चन पिछली बार यूपीपी के एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे ही आया था। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने पहले ही बता दिया, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। कह रहा एक आयताकार मैदान है, क्या है, आयताकार मैदान है, उसके जो बीच में रास्ता गया है, बीच में रास्ता गया है, रास्ते की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है, जो आयताकार मैदान है उसकी लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई क्या है, 40 मीटर है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। मतलब ये देखो लंबाई 60 है, चौड़ाई 40 है, कह रहा है ये 5 मीटर चौड़ा इधर से रास्ता है, 5 मीटर चौड़ा इधर से रास्ता है, कह रहा है इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। देखो दो तरह से निकाल सकते हो, एक बार ये 40 मीटर चौड़ा है ना, ये चौड़ाई 40 है, ये यहां से लेके यहां तक भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये 5 है, ये भी 5, ये पतली वाली जो स्टिफ है, देखो एक आयत है कि नहीं, आयत है ना, तो आयत की जो ये वाली चौड़ाई है यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 5 है, और यहां से लेके यहां तक की लंबाई जो है 40 है। तो जब लंबाई 40 है तो उधर वाले रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5 गुणे 40। अब आइए इधर वाला, ये वाला भी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, इधर वाला देखिएगा जरा। तो इधर वाला भी वही काम, लंबाई कितनी है, 60 है, चौड़ाई कितनी है, 5, लंबाई 60 क्यों, क्योंकि नीचे वाला 60 लंबा तो ये भी 60 लंबा होगा क्योंकि आयत, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो गया। तो ये 60 लंबा 5 चौड़ा, इसकी लंबाई क्षेत्रफल कितना आ गया, 5 गुणे 60। लेकिन ये वाला क्षेत्रफल है बीच में है जो छोटा सा है, ये वाला ध्यान से देखना, इधर से आ रहे थे तब भी पड़ा, इधर से जा रहे थे तब भी पड़ा, वो 2 बार आ गया, तो भाई हम 2 बार तो उसको नहीं ले सकते ना, एक ही बार लेंगे। अब ये छोटा वाला इधर से भी 5 है, इधर से भी 5 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5, और यही घटा दो दोनों जोड़ के, क्योंकि बड़ा दोनों क्षेत्रफल आए ना, और ये 2 बार आ गया तो इसीलिए एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 छक्के 30 माइनस 25 कितना आ गया भैया, 475 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। एग्जाम में ध्यान रखना यहाँ वर्ग मीटर भी लिखा हो सकता है, ये चीजें ऐसे लिख सकता है वर्ग मीटर, आप ये और ये चीजें ऐसे भी लिखा हो सकता है, दोनों चीजें लिखा हो सकता है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि ऐसा लिखा था तो अरे सर वहां तो आपने वर्ग मीटर दिखाया था, हमें खाली मीटर समझ में आया इसलिए हमने गलती कर दी, ये चीजें मत करिएगा, ये चीजें लिखा हो सकता है, दोनों में से कुछ भी। तो अब आपको समझ में आया, या इसी को चाहो तो आप फॉर्मूला लिखा लो। क्या क्या फॉर्मूला लिखोगे भैया, पहले एक बार लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो, लंबाई चौड़ाई को क्या करो, जोड़ो, उसमें से रास्ते का जो लंबाई हो उसको घटा दो, गुणे रास्ते की चौड़ाई कर दो, तब भी देखो वही आएगा। क्या करो, लंबाई चौड़ाई को जोड़ो, रास्ते की चौड़ाई घटा दो और फिर 5 से गुणा कर दो। लंबाई चौड़ाई जोड़ो कितना आएगा भैया, लंबाई चौड़ाई जोड़ा 60 और 40 100, 100 में से रास्ते की चौड़ाई 5 क्या करो, घटा दो, 5 घटाया तो कितना हो गया, 95, 5 घटाया कितना हो गया, 95। अभी भी देखो गुणा कर लो, यही आंसर आएगा, दोनों तरह से आपका आंसर सेम आएगा। देख लो 5 9 45, नहीं 5 हाँ 25, 5 9 45 2 47, तब भी वही आंसर आया। तो चाहे तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई को जोड़ेंगे और जो रास्ते की जो चौड़ाई होगी वो घटा के फिर रास्ते की चौड़ाई से गुणा करेंगे, या तो ये लिख लो, या तो आप ऐसे जानते रहो, पहले वाले तरफ से रास्ते की चौड़ाई क्षेत्रफल, दूसरे वाले से, और ये बीच वाला 2 बार आया उसको हमने घटा दिया। ये है कॉन्सेप्ट, चाहे कॉन्सेप्ट से कर लो चाहे तो ये
फॉर्मूला याद कर लो, मर्जी आपकी। देखो मेरा प्रयास होता है दोनों बताना, क्योंकि देखो दोनों आसान है, ऐसा कोई नहीं डिफिकल्ट है। यहाँ भी वही काम है, अलग अलग यहाँ गुणा कर लिए हैं और यहाँ इकट्ठे गुणा कर रहे हैं, बस अंतर यही है। तो आपको जो आसान लगे आप उसको अपनाइए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा रास्ते की चौड़ाई बताइए, या आपसे कहेगा बीच में रास्ता था तो जो बचा हुआ भाग है उसमें घास लगाना है, घास लगाने का कितना क्षेत्रफल बताइए, या बचे भाग का डायरेक्ट क्षेत्रफल आपसे पूछ लेगा, या कहेगा बचे भाग में बागवानी करनी है, उस बागवानी कितने क्षेत्रफल में करनी है उसका क्षेत्रफल बताइए। तो ऐसे ऐसे आपसे अलग अलग करके, ना खाली बदलेगा, डिजिट बदल सकता है, कहानी में उस प्लेस को कोई और नाम दे सकता है, बस इतने कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं करेगा। चीजें आसान होती है इसलिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है। आइए अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं, अभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, तो देखो आ गया कि घास का क्षेत्रफल, जो शेष रास्ते के अलावा जो शेष भाग है उसमें घास लगाना है, घास का क्षेत्रफल बताइए। तो इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा पढ़िए। कह रहा है एक 28 मीटर लंबा 13 मीटर चौड़ा कोई आयताकार खेत है, उसके बीच से 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, मतलब 3 मीटर इधर से भी चौड़ा है, 3 मीटर इधर से भी चौड़ा है, और कह रहा 28 मीटर लंबा है पूरा जो खेत है और 13 मीटर चौड़ा है। कह रहा इसमें कह रहा जो भाग रास्ते को छोड़ के बच रहा है ये वाला, इसमें क्या लगा रहा है भैया, वो कह रहा हम इसमें लगा रहे हैं घास। क्या लगा रहे हैं? घास। उस घास का क्षेत्रफल बताइए। देखो जब भी ऐसा पूछे ना, जो बीच वाला क्षेत्रफल, तो जो लंबाई हो उसमें से रास्ते की चौड़ाई घटा दो। क्या घटाओ? रास्ते की चौड़ाई। और क्या करो, जो आपका चौड़ाई है किसका, आयताकार खेत का, उसमें से भी रास्ते की चौड़ाई घटा दो। क्या घटा दो? रास्ते की चौड़ाई। और दोनों का क्या करो, गुणा कर दो, यही घास का मैदान आ जाएगा। मतलब जो शेष क्षेत्रफल है वही आ जाएगा घास का क्षेत्रफल, आसानी से यही मिल जाएगा। अब देखो भैया 13 में से लंबाई कितना 28, उसमें से क्या घटाओगे, चौड़ाई कितनी है 3, गुणा चौड़ाई हमारा कितना था 13, उसमें से क्या घटाओगे भैया 3 घटाओगे रास्ते की, क्योंकि चौड़ाई 3 है। अब आ जाओ, आपको देखो इससे आसान तो मुझे नहीं लगता कुछ और मिलेगा। तो बाकी क्षेत्रफल क्या आ गया, इतना वर्ग मीटर। क्या आ गया? 250 वर्ग मीटर। देखो कितना आसान है। तो चीजें समझने के ऊपर है, यदि आप समझ गए ना क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता है। यही खासियत है मैथ की। एक बार आपको लेकिन टाइम देना होगा, टाइम दे ले गए, समझ गए, चीजें आपको आसानी से बनने लगेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक आयताकार मैदान है, मैदान के अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। कितना मीटर चौड़ा बनाना है? 5 मीटर। कह रहा जो आयताकार मैदान है उसकी लंबाई दिया 30 मीटर, चौड़ाई दिया 20 मीटर, और कह रहा जो रास्ते की लंबाई है वो कितना है? 5 मीटर है। यदि रास्ते की लंबाई 5 मीटर हो तो जो अंदर का भाग है उसका क्षेत्रफल बताइए। या क्या कह रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है? रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि मैं इसको कहूं तो ये बहुत आसान है। कैसे? आइए देखते हैं। यदि ये पूरा 20 है, 5 इधर से कट गया, 5 इधर से, ए यहां से लेके यहां तक कितना हो गया भैया? 10। क्यों 10 हो गया? 5 ऊपर कट गया, 5 नीचे बचा, 20 में से 5 ऊपर घटा दो, 5 नीचे, कितना हो गया? 10 हो गया। इधर आ जाइए, 30 ये पूरा है, 5 इधर कट गया, 5 इधर कट गया, तो अंदर वाला कितना बचा? 20 बच गया। बच गया ना। अब देखो बड़ा वाला क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल घटा दो, रास्ते का क्षेत्रफल मिल गया। देखो बड़ा वाले में से क्या करो, जो अंदर वाला है, छोटा वाला जो ए वाला है, इसको घटा दो, यही घटा दो, बचेगा कौन? रास्ता। तो बड़ा वाला भी क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बाहर वाला हो गया 30 गुणे 20,
इसमें से घटाओगे कौन भैया, अंदर वाला। अंदर वाला कौन है भैया, 20 गुणे 10। देखो इससे आसान मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा। 600 ऋण 200 कितना आ गया भैया, 400 वर्ग मीटर। एक किसका क्षेत्रफल है, रास्ते का। तो कितना आसान है, मतलब बाहर वाला दिया था 30 लंबाई, इधर दिया 20। 30 में से 10 क्यों घटा, क्योंकि 5 इधर रास्ता 5 इधर रास्ता, तो ये अंदर वाला कितना हो गया, 20 हो गया। 20 में से हमने क्यों 10 घटाया, क्योंकि 5 इधर रास्ता 5 इधर रास्ता कट गया, तो ये अंदर वाला कितना बचा, 10 बच गया। आसानी से आपको वैल्यू मिल गया, कितना आएगा, 400 वर्ग मीटर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया भैया, रास्ते का क्षेत्रफल। देखो कभी कभी ये अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल पूछता है, तब तो सीधे 20 दाम में 200। क्यों 200, क्योंकि लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया, 20 दाम में 200। रास्ते का पूछता है तो आप ऐसे कर लो। ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत तामझाम नहीं करते, सीधे सीधे एक लाइन का आंसर होता है, करना सीखते हैं। चलिए आइए इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन यदि हम बात करें तो पिछले वाले से मिलता जुलता है। कह रहा है कि एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है। यह आपका बगीचा है, इसमें मान लो ये पेड़ पालो है। तो कह रहा है यदि इस बगीचे में ये पेड़ हो गए, तो कह रहा है इसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। कितना मीटर चौड़ा रास्ता है, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब जरा देखिए, 7 इधर भी चौड़ा होगा तो 7 इधर भी होगा, ये पूरी लंबाई मतलब 7 इधर भी जुड़ेगा 7 इधर जुड़ेगा, तो पूरा कितना हो जाएगा भैया, 14 बढ़ जाएगा। तो 14 और प्लस 50 कितना हो गया, 64 मीटर लंबा बगीचा हो गया। रास्ते सहित बगीचे की लंबाई कितनी हो गई, 64 मीटर। अब इधर वाला रास्ता देख लो, 7 इधर बढ़ जाएगा 7 इधर बढ़ जाएगा, तो ये पूरी लंबाई यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, 20 है, 14 बढ़ गया, कितना हो गया भैया, 34 मीटर हो गया। अब कह रहा आपसे रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल बताइए। रास्ते सहित बगीचे का क्षेत्रफल मतलब ये पूरा क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो पूरा क्षेत्रफल के लिए क्या करोगे, क्या अंदर वाला निकालोगे फिर रास्ता निकालोगे फिर जोड़ोगे, नहीं, बड़ा वाला यदि सीधे निकाल दो ना, रास्ता भी मिल जाएगा बगीचा भी मिल जाएगा। तो बड़े वाले की लंबाई 64, चौड़ाई कितना, 34, तो बड़ा वाला ही क्षेत्रफल आपका, रास्ता भी मिल जाएगा बगीचा भी मिल जाएगा। तो भैया क्या हो जाएगा, 64 गुणे 34, यही आंसर हो गया। अब गुणा कर लो, 64 गुणे 34, 4 चौके 16, हाथ लगे 1, 4 छक्के 24, 24 और 12 36, 36 और 1 37, 3 छक्के 18, 18 और 3 8, 3 कितना हो गया, 8 और नहीं 8 और 3 8 3 11, 21 हो गया। तो पूरा आपका क्षेत्रफल कितना आ गया, 2176 वर्ग मीटर, 2176 वर्ग मीटर। देखो चीजों को समझिए, यदि आप गलती नहीं करोगे, आप कॉन्सेप्ट समझे रहोगे, तो ऐसे ही छोटे छोटे में आंसर आ जाएगा। यदि कॉन्सेप्ट नहीं समझे रहोगे तब आपको बहुत लंबा होगा। देखो यदि आपको कोई भी टारगेट पाना है ना, तो टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम के यदि भगवान राम को यदि हम भगवान आगे लगाते हैं, उसके पीछे उन्होंने 14 साल वनवास काट के त्याग किया था। 14 साल वनवास त्याग किया, घर आया, लोगों के कहने पे पत्नी त्याग किया, तब जाके आज हम उन्हें पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम वर्ड देते हैं। यदि आप वो 14 साल त्याग कर सकते हैं, तब रावण पे वो विजय पाए थे, रावण को मारे थे, जिससे लंका पे विजय पाए थे। तो हमें आपको यदि 14 महीने भी नहीं त्याग कर पाते हैं और हम उसमें भी सोचते हैं हमें कुछ बड़ी उपलब्धि मिल जाए ना ब्रदर, तो उसके लिए तो फिर कहना पॉसिबल नहीं है। आपको भी त्याग करना पड़ेगा, कम से कम कुछ समय तो त्याग करिए, जिससे आपको बड़ी उपलब्धि आसानी से मिल जाती है। वह त्याग यही है। आप देखिए, तो जब उन्हें लंका पे चढ़ाई करनी थी, जाना था, तो अलग अलग लोगों से मिले थे और अलग अलग अस्त्रों को अपने पास इकट्ठा किए थे। तो वैसे ही आपको भी इस 14 साल में जो नॉलेज रूपी अस्त्र है उसको आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। जब नॉलेज रूपी अस्त्र को आप इकट्ठा कर लोगे, तब आप कंपटीशन में जाओगे, आप उसको जब एग्जाम देने जाओगे,
तो वही नॉलेज रूपी अस्त्र का आप उपयोग करके आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हो। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तब बड़ा कुछ मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यदि पिछला दोनों देखे होगे ना तो ये आपको ऐसे ही आ रहा होगा। कह रहा है एक वर्गाकार मैदान है, उसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। और वर्ग का जो है भुजा दिया हुआ कितना है, 30 है। तो बताइए 30 में 2 इधर भी जुड़ गया, 2 इधर, तो ये बड़ा वाला कितना हो गया, 4 जुड़ गया, 4 जुड़ गया तो बड़ा वाला कितना हो गया, 34 मीटर। अब रास्ते का क्षेत्रफल यदि निकालना हो आपको, ए वाला क्षेत्रफल, तो क्या करोगे, पूरे बड़े में से ये बीच वाला घटा दो। तो बड़े में से जब बीच वाला घटाओगे तो बड़ा वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, उसमें से कौन घटा दोगे भैया, 30 गुणे 30, 30 गुणे 30 एक घटा दो, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। या मैं आपसे कहूं मुझे करना होता तो मैं और आसान कर लेता, क्या एक बार 34 में से 30 को घटाता कितना आता, 4, एक बार 34 में 30 को जोड़ लेता कितना आ गया, 64, अब कर दो गुणा, आंसर आ गया, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, 1 25, इतना वर्ग मीटर। आप चाहो तो दोनों का गुणा करो, फिर इधर गुणा करो, तब करो। और मुझे करना होता तो मैं क्या करता, 34 में से 30 को घटाता और एक बार 34 में 30 को जोड़ देता। आपको सिखाना होता तो भी यही कह सकता था, जब भी वर्ग दे, रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो आप क्या करो, एक बार इसको घटा दो और एक बार जोड़ दो, दोनों का गुणा कर दो। लेकिन फिर एक नया फॉर्मूला हो जाता, और हम नहीं चाहते हर जगह आप फॉर्मूला रटो। हमें ये कॉन्सेप्ट यहां तक लाते तो हमें एक आपको कॉन्सेप्ट हमें पता है ना आपके लिए, लेकिन फॉर्मूला हो जाता। इसीलिए हमने फिर वही पिछला वाला क्वेश्चन का जो ऊपर वाला था वही अपनाया। क्या किया, बड़ा वाला क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल घटा दिया। ये कुछ नया नहीं है। ये देखो पहला क्या, 34 34 मतलब किसी एक नंबर का स्क्वायर। आप यदि हमारा सरलीकरण वीडियो देखे होगे ना तो वहां पे मैंने सिखाया था। दूसरा वाला क्या है, कोई नंबर दो है उसका स्क्वायर है। जब ऐसा दिखे तो एक में हम क्या करते हैं, पहला माइनस दूसरा, और एक में क्या करते हैं, पहला धन दूसरा, और दोनों का कर लेते हैं गुणा, और कुछ नहीं है। चीजें वही है, यहाँ पे हम उसी का यूटिलाइज कर लिए। आपसे हम कहेंगे तो 34 गुणे 34 कर लो, 30 गुणे 30 कर लो, घटा दो, तब यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नया नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम सीखते रहते हैं ना, सीखते रहते तो कभी कभी पीछे की चीजें अचानक हम यूज करके छोटा कर देते हैं। बस इतने होता है और कुछ नया नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नए टाइप के क्वेश्चंस पे। देखिए थोड़ा सा अब क्वेश्चन वृत्त से रिलेटेड आ रहा है, बदल भी रहा है। कह रहा है दो सकेंद्री वृत्त है, मतलब दोनों के केंद्र क्या है, एक ही है। सकेंद्री का मतलब है जो बीच वाला पॉइंट है ना, दोनों का एक ही, यही से पहला वाला भी बना है, यही से दूसरा वाला भी बना है। कह रहा है पहले वाले वृत्त का जो परिधि है वह 132 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले का जो परिधि है वह 176 सेंटीमीटर है। कितना है, 176 सेंटीमीटर है। ये भी चाहो तो सेमी लिख लो, नहीं तो इसका सेकंड आप लोग समझ लोगे, सेंटीमीटर है। कह रहा है तो इसके त्रिज्या का क्या अंतर होगा, त्रिज्या भी अंतर पूछ रहा। देखो आसान है, क्या आसान है, मान लो पहला वाला जो ये है, पहला वाला छोटा वाला, इसका त्रिज्या है r1, ये जो बड़ा वाला है इसका त्रिज्या है r2। तो आपसे कह रहा दोनों के त्रिज्या का अंतर बताइए, यही आपसे पूछ रहा है। तो बहुत छोटा सा आप चाहो तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कह सकते हो 7/44, 22 करते थे लेकिन यहाँ 44 लिखेंगे, 7/44, और दोनों परिधि का अंतर, यहाँ क्या लिख लो, परिधि का अंतर, परिधि का अंतर 7/44 गुणे परिधि का अंतर क्या है भैया, घटा दो जरा, बड़े में से छोटा वाला घटाओ, कितना आ गया, 40, कितना आ गया, 40 आ गया। अब ये 40 ही आएगा ना, नहीं 44 आएगा, 6 में से 2 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 44 आएगा। तो जब परिधि का अंतर 44 आ गया, कट गया, कितना आ गया, 7, तो इतने सेंटीमीटर का क्या होगा, अंतर होगा, किसमें, त्रिज्या में अंतर होगा।
अब बात आई ये फार्मूला कहां से आया। कोई पूछ सकता है सर फार्मूला आया कहां से। फिर क्या करोगे, देखो मैं एक बात बताऊं, छोटा सा मैं समझा दे रहा, अंतर आया कहां से। देखो परिधि लिखा पहले बड़े वाले का, तो बड़े वाले का परिधि लिखोगे क्या है, 2 से दिखा रहे, बड़ा वाला 2 से मान लिया गया है। छोटा वाले के परिधि को हमने दिखाया, इसमें से घटा दो, छोटे वाले का परिधि क्या माना, 1 से दिखा रहे पहले वाले का। अच्छा, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना। तो 2 पाई का मतलब आर की जगह बड़े वाले का त्रिज्या क्या है, R2, छोटे वाले की त्रिज्या क्या है, R1 है, यही है ना। देखो 2 पाई यहां भी, 2 पाई यहां भी, तो 2 पाई दोनों में से हम बाहर ले रहे हैं, जिसको बोलते हैं कॉमन लेना। 2 पाई दोनों में से कॉमन ले लिए, बाहर लिए तो पहले वाले में से गायब हो गया, दूसरे वाले में से मतलब गुणे में आ गया। इसका गुणा पहले वाले में भी, इसका गुणा दूसरे वाले में करोगे, फिर पहला वाला चीज पा जाओगे। अब ये दोनों के है गुणे में, तो ये दोनों के यदि भाग में जाओगे, ओ यहां भी त्रिज्या का अंतर मतलब बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, ध्यान रखना। बड़ा कौन है, दूसरा वाला बड़ा है, और पहला वाला क्या है, छोटा है। ये चीजें R2 माइनस R1, इसलिए क्योंकि आपसे अंतर पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है कौन बड़ा कौन छोटा, इसलिए आप डायरेक्टली भी काम कर सकते हो। यहां जरा देखो, ये 2 पाई है ना, 2 पाई गुणे में है ना, तो दूसरी तरफ जाएगा, कहां पहुंचेगा, भाग में। या आप इसको भी मत लिखो, यहाँ पे 2 पाई को यही कर लो, यहां पे क्या था, 2 पाई है, तो 2 पाई को क्या लिख सकते हो, कोई बताएगा, पाई का मान क्या होता है, 22/7, यही होता है ना। अब देखो 7 इसके क्या है, भाग में, 7 इसके क्या है, भाग में है, तो भाग में है तो भैया इधर जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, गुणे में। 22 दूना 44 गुणा में है तो कहां पहुंचेगा, भाग में। ये देखो क्या है, परिधि का अंतर ही तो है ना, तो क्या लिख दिया हमने, परिधि का अंतर। इसीलिए हमने ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लिया, 7/44 परिधि का अंतर। आप डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, नहीं आ रहा है तो आप एक लाइन बढ़ के आइएगा, पहले वाला परिधि से घटाइएगा, जो आएगा यहां से आप भाग लीजिएगा, तब भी यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम यहां से भी करते तो भी आता, और डायरेक्टली फॉर्मूले से करते तो भी आता। हमने इतना सारा काम को फॉर्मूला बना लिया, और यदि मुझे मान लो नहीं आता तो मैं क्या करता, पहले वाले परिधि में से दूसरा वाला, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाता, इधर परिधि का दूसरा वाला फॉर्मूला लिखता, पहला वाला लिखता, फिर करता। दोनों चीजें सेम है। देखो आसान बनाना है, सीखना है, सीख जाओगे आपको भी आने लगेगा, फिर आप भी सिखाने लायक हो जाओगे, क्या आपको जॉब मिल जाएगी, आप रिलैक्स करना। देखिए यदि अब हम बात करें, कुछ ऐसे तरीके का फिगर है, कह रहा 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड है, ये चारों कार्डबोर्ड को इस प्रकार सटाया गया कि एक दूसरे से सट रहे हैं, और कह रहा है फिर ये जो बीच का पार्ट है इसका क्षेत्रफल बताइए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सीधे सीधे जान जाइएगा, उसका क्षेत्रफल होता है 6/7 त्रिज्या का स्क्वायर। यहां पे जो वृत्ताकार कार्डबोर्ड है उसकी त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, 6/7 गुणे 14 गुणे 14, भैया काट दो, 2 आ गया, 12 हो जाएगा, या 14 दूनी 28, या सीधे 6 दूनी 12, 12 गुणे 14 कर लो, सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। 12 24 12 23 12 4 48, 12 का नम 12 4 16, इतना मीटर का, इतना सेंटीमीटर का इसको, यही हो जाएगा। तो देखो चीजें बड़ी आसान है, बस आपको सीखना है। कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इसमें 2-3 क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे हैं जो आपसे पूछ सकता है, उसको मैं एक छोटा सा चार्ट्स बना के दे दूंगा आपको, आप लोग उसको देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आ जाए, क्योंकि रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन को फॉर्मूले पे होते हैं, आसानी से आपको हो जाएंगे। आई थिंक आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये देखो ऐसी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, आप इस क्लास से आप हट नहीं सकते। यदि आप एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव दे रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे मिलेगा, बहुत मिलेगा। जरूर देखिएगा पूरा क्लास, यदि आपने बीच से कहीं देखा है तो पूरा क्लास देखिए, यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है बिना सोचे समझे।
एक से भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसलिए यह आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरा क्लास अटेंड करना, पूरा वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक अब आपसे मेरा एक और निवेदन ये है, आप लोग देखिए जुड़े हो साथ में, तो पक्का आपके पास एक साथियों की टीम होगी। आपकी जो फ्रेंड सर्किल होती है ना, आप उनके साथ जुड़ के काम करोगे तो होगा क्या, आपका भी भला होगा। क्यों भला होगा? आप ऐसा मत सोचो खाली मेरा भला होगा, आपका भी होगा। साथियों के साथ जुड़ोगे, आपको हम प्रैक्टिस सेट देते हैं 20 क्वेश्चन का। आप जब आप खुद क्वेश्चन करोगे, आपको नहीं आ रहा होगा, हो सकता है आप उससे पूछने में हिचकिचा रहे हो, आप अपने साथियों की टोली में बैठोगे, यार सर ने तो क्वेश्चन भेजा था, तुमने लगाया, भाई आपने लगाया, सब एक दूसरे से करोगे, जिसने लगाया होगा आपस में पूछ लोगे। ये होती है ग्रुप स्टडी। तो ग्रुप स्टडी भी आपको बहुत आगे ले जाती है। ये मत सोचो कि हम अगले को बोलेंगे आप जुड़ जाओगे तो हो सकता है उस वो सेलेक्ट हो, में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रुप स्टडी एक ऐसी स्टडी होती है, समझो कि जैसे आप किसी पेड़ को सब मिल के केयर कर रहे हो। जब जो भी हर कोई उसको कोई आया, समय से खाद डाला, पानी डाला, यदि कोई भूल भी रहा है, यार इसमें ये चीज और मिला दिया जाए तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो जब सब मिल के काम करोगे तो हमेशा सबका रिजल्ट अच्छा आएगा और सब कोई अच्छा करोगे। तो इसीलिए आप अपने साथियों का वो ग्रुप बनाइए, मेरी बात मानिए। मैं इसीलिए कहता हूँ कम से कम 5-6 साथियों का आप ग्रुप जरूर बनाइए और प्रयास करिए, जोड़िए सबको। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आपके ग्रुप के साथ मैं बहुत कुछ अच्छा करा दूंगा, ये मैं जानता हूँ। कैसे ग्रुप को हैंडल करना है, कैसे लोगों को ग्रुप में काम को यूटिलाइज करना है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इसको मैं आपसे गारंटी दूं कि आप बहुत अच्छा करोगे। तो आप अपने साथियों का ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप को जरूर मुझे शेयर करिए, क्योंकि जिससे हो सके या सबको एक साथ जोड़ लीजिए यहीं पे, एक ही ग्रुप में जो हमारा है। तो आप यहाँ पे जुड़िए या सारे लोग मिलके अपना ग्रुप बना लीजिए, उसमें मुझे जोड़ दीजिए, तभी मैं आपका ग्रुप साइड से हैंडल करता रहूंगा। दो चीजें होंगी क्या, कि आपके ग्रुप को एक टास्क दे दे के हम अच्छा करा सकते हैं। इसलिए भाई प्लीज सारे लोग, कम से कम जितने लोग जुड़े अपने साथियों का ग्रुप जरूर क्रिएट रखो। वो आपको बेटर बनने में बहुत मदद करेगा, बहुत ज्यादा मदद फील होगा वो। थैंक यू।